डार्क कॉमेडी, ये वर्ड सुनते ही हर किसी को बस एक ही चीज याद आता है, समय रैना का लेटेन, जो कि सरकार ने इंडिया में बैन कर दी क्योंकि सरकार को लगता है कि डार्क कॉमेडी हमारे समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन शायद सरकार को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे लेटेन से भी ज्यादा डार्क कॉमेडी चल रही है। और आज मैं कुछ ऐसे डार्क कॉमेडी के बारे में बात करूंगा जिसे लोग कॉमेडी कम वल्गैरिटी ज्यादा समझते हैं। तो पहला डार्क कॉमेडी देखेंगे सेजल का। अरे इसकी शक्ल पे मत जाओ, इसका कॉमेडी इससे भी काला है। मेरा नाम है सेजल और ये है मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ महीने से हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, लगता है उसका इंटरेस्ट मुझसे खत्म होते जा रहा है। मैंने सोचा रिलेशनशिप को थोड़ा मसालेदार बनाया जाए, तो फिर मैंने बहुत सारी मिर्ची खा ली। फिर जैसे ही मैं रिलेशनशिप को मसालेदार बनाने गई, ये सेजल नाम का सोशल मीडिया का कैंसर जिस तरीके से डार्क कॉमेडी कर रहा है वो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। करने की बात छोड़ो, सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा चूतिया पर सोचने के लिए भेजे में अकल नहीं टट्टी की जरूरत होती है। और सेजल का बात क्या ही कहूँ, वो तो खुद एक चलता फिरता टट्टी है। अबे तू कितना भी एक्सरसाइज कर ले, तेरा पेट कम नहीं होने वाला। एक्सरसाइज थोड़ी कर रही हूँ। तो सेजल को देख के अब मुझे समझ में आ रहा है कि ज्यादातर घर वालों को बेल्ट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, वरना आगे जाके कोई अगर सेजल 2.0 बन जाता है तो उसके घर वाले तो सदमे में पहुंच जाएंगे कि साला हमने क्या बवासीर पैदा कर दिया। और आजकल तो यही चल रहा है, कोई भी कहीं से भी आके कुछ भी चूतियापा कर रहा है और आजकल के गांडू जनरेशन उसे इंस्पिरेशन मान रहा है। मेरे 2.5 लाख रुपए लूट लिया। बताती हूँ क्या हुआ। रात को मैं यहाँ से आ रही थी, एग्जैक्टली यहाँ से 2 लड़के आए और मेरे 2.5 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। ठीक है यार, छोड़ ना, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटा। भैंसे 2 पैसे तो कमाई थी। इसका मतलब सेजल ऐसे चूतियापा करने के साथ साथ जीबी रोड पे पार्ट टाइम बिजनेस भी करती है। और लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अरे सेजल से सीखो, बस टांग फैलाओ और पैसा कमाओ। नमस्ते, मेरा नाम है सेजल। अभी मेरा मंथ एंड चल रहा है। मेरी सैलरी 1 तारीख को आने वाली है। घर में ना खाना है ना खाने के लिए पैसे। बहुत खोजने के बाद थोड़ा मिक्स वेज सब्जी बची थी तो मैं उसी को खा गई। मैं सच बता रहा हूँ, अगर इस भैंस को सही से खाना नहीं मिला ना तो ये गोबर खाने में पुनीत सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ देगा। मतलब कोई अपनी वीडियो को लेके कितना डेडिकेट हो सकता है वो तुम सेजल का वल्गर कंटेंट देख के समझ सकते हो। और लोग तो कभी कभी सेजल और उसकी कंटेंट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा डार्क कौन है। सेजल के डार्क कॉमेडी के नाम पे ऐसा बवासीर देख के तो यही लगता है कि सेजल ने ठान ही लिया है कि सोशल मीडिया पे इतना हगना है कि उसे साफ करने के लिए पूरे देश के लोग भी कम पड़ जाए। आपको कुछ चाहिए? चाय पानी? हाँ, थोड़ा पानी। रुको मैं थोड़ा बाथरूम जाके आती हूँ, फिर देती हूँ। आप अकेले रहते हो? हाँ, क्यों? बाथरूम किधर है? उधर चले जाओ। अच्छा सुनो, वो बाथरूम का नल थोड़ा। अरे वो मुझे थोड़ा जोर से प्यास। हाँ, ये बढ़िया लॉजिक है कि जोर से प्यास लगी है तो पानी की जगह मुंह ही पी लो। नहीं, जब जोर से भूख लगता है तो क्या खाने की जगह टट्टी खाता है? अरे हाँ, मैं बोल भी किसे रहा हूँ जो इस भूतनी के साथ हमेशा गू गोबर करता रहता है। मम्मी पानी देना। ये क्या इतना कम पानी? पानी थोड़ा कम पिया कर। क्यों? ताकि हमारे हार्मोन पर थोड़ा कम उठ सको। अरे आंटी, आप मार के क्या फायदा, एक आला हादसा तो होता ही नहीं अगर आप उस रात दूध की गिलास में नींद की गोली मिलाते। ये क्या है? मैंने उबला हुआ दूध बोला था हल्दी डाल के, बोले क्या? अब ठीक है, उबला हुआ दूध के साथ हल्दी। लोग सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं वो तुम सेजल का चूतियापा देख के समझ सकते हो। और मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि ऐसा चूतियापा देखने के लिए इंस्टाग्राम पे 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सेजल को फॉलो कर रखा है। मतलब देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है वो तुम ऐसे लोगों को फॉलोअर देख के समझ सकते हो। इस काला टुनटुन मौसी का डार्क कॉमेडी देख के समय रैना भी सोच में पड़ जाए कि अगर इंस्टाग्राम पे ऐसा बवासीर चल रहा था तो सरकार ने सिर्फ मेरे ही पीछे की उंगली की। मैं मोटी हाथी भैंसा जैसे होते जा रही हूँ। लोग मुझे देखकर अब मोटा नहीं बोलते हैं कौन सा महीना चल रहा है। फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज करके बोला भाई को सोल्यूशन बता दे, तो उसने बोला तू एक काम कर, सुबह तू केले ले लेना और सब्जी में लौकी लेना। ये ले लिया केले और ये रही लौकी। अगर किसी दिन सरकार ने कूड़े की एग्जाम्पल देने के लिए डस्टबिन में सेजल का फोटो लगाया ना तो वो देख के मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसकी हरकत के हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा कूड़ा यही है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसा कूड़ा हर तरफ बिखरा पड़ा है और उनमें से एक कूड़ा है काजल पांडे, जिसे तुम सेजल का मुंह बोली बहन भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों के कंटेंट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सिलेंडर में पाइप कैसे सेट करें यूट्यूब वीडियो से मैंने सीखने की कोशिश की। इसके लिए सबसे पहले हमें सील तोड़नी पड़ेगी।
हाँ, इसको कुछ ज्यादा ही शौक है सिल तुड़वाने का। अगर इतना ही शौक है ना सिल तुड़वाने का तो इसके पास चला जा, देखना शिकायत का मौका नहीं देगा। बिना बात के मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे लड़ने लग गया। बोला मेरे दिमाग में कोई बात घुसती क्यों नहीं है। मैंने भी कह दिया थूक लगा के डालो, क्या पता घुस जाए। आजकल इंस्टाग्राम का फीड इतना घटिया हो चुका है कि साला घर वालों के सामने भी इंस्टाग्राम खोलने में डर लगता है कि कहीं ये काजल जैसे आंटू झांटू का रील सामने ना आ जाए, वरना घर वाले गलत समझ के अलग से कूट देंगे। वो देखो टूटा हुआ तारा विश मांगू क्या। नहीं, इस अकल की अंधी को दिन के उजाले में भी टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। मतलब वीडियो पे ना कोई सेंस है ना कोई लॉजिक, बस भर भर के चूतिया पाए, और वही चूतियापा देखने के लिए इंस्टाग्राम पे चूतिया भरे पड़े हैं। मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के पहुंच जाऊं और मेरा डॉक्टर निकले जॉनी। नहीं है, जिस डॉक्टर की बात कर रहा है अगर उसका बड़ा सुई एक बार इसे लग जाए तो इसके मुंह से बस एक ही चीज निकलेगी, मुझे अपने घर जाना है। मेरे दोस्त ने अवैध सामग्री देते हुए मुझसे कहा इसे बहुत ही गुप्त जगह छुपानी है जहाँ कोई भी ना ढूंढ पाए, तो मैंने उसे गुप्त जगह छुपा लिया। इस दिमाग से पैदल बवासीर को कोई समझाओ कि सोशल मीडिया पे आके प्राइवेट पार्ट को लेकर डबल मीनिंग बातें करने से वो कॉमेडी नहीं बन जाती। और मुझे तो हैरानी इस बात से होता है कि आजकल ऐसे कंटेंट लोग बड़े मजे से देखते हैं और शेयर भी करते हैं, और आगे जाके कहते हैं कि देश तरक्की नहीं कर रही। अब वे चूतियों करेगी कैसे, क्योंकि देश में तुम जैसे ठरकी जो भरा पड़ा है। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। इसका कंटेंट ऐसा ही होता है, कभी ये केला ले लेता है, कभी लौकी ले लेता है, कभी कभी पड़ोस वाला अंकल का ले लेता है। मतलब इसको इतना लेने का शौक है कि अपनी ज्यादातर वीडियो में लेने का ही बात करती है। पूरे साल मेहनत से काम करने के बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। बॉस ने कहा मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। सिर्फ टैलेंट नहीं, दिमाग और शर्म भी नहीं है। अगर होता तो लोगों को ये बाबा सिर्फ देखना ना पड़ता। मेरा दोस्त मेरी बोतल के अंदर अपना गर्म पानी डालना चाहता था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी बोतल में ढक्कन नहीं है ना। अरे तू एक बार लोगों को ढक्कन लगाने का मौका तो दे, देखना ठरकियों की लाइन लग जाएगी। वैसे भी 9 लाख लोग हमेशा रेडी ही है ऐसे चीजों के लिए। अपना बड़ा बड़ा ऑडिशन देने के बाद फाइनली कॉर्न इंडस्ट्री में मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका मिल गया है। हाँ, इसकी ऐसी बातें सुन के हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हरकत के हिसाब से ये इंडस्ट्री इसके लिए एकदम सही है। मैं तो कहता हूँ कि इसको ये सब इंस्टा छोड़ के कौन आप पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना चाहिए, ताकि व्यूज का व्यूज आए और लोग गाली भी ना दे। मेरे फेवरेट अंकल घर पे गुजिया खाने आए थे पर मैंने तो इस बार फेस्टिवल पे गुजिया बनाई ही नहीं। अंकल मेरे से नाराज होने लग गए पर मैं उन्हें नाराज तो नहीं देख सकती ना, तो मैंने उन्हें अपनी स्पेशल पिंक वाली गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर दिया। नहीं है, जिस तरीके से अपना कंटेंट इंस्टाग्राम पे लोगों को दिखाना चाहता है उससे साफ पता चल रहा है कि इसे भी अच्छे से पता है कि ये जो कर रहा है वो कॉमेडी नहीं है। मतलब है पहले से ही जानती है अगर सोशल मीडिया पे जल्दी फेम पाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और आजकल ज्यादातर लड़कियों का अलग करना मतलब या तो ठरक दिखाना या नॉनसेंस डबल मीनिंग बातें करना। मेरे घर में आज सारी सब्जियां खत्म हो गई थी तो मैंने बाजार जाके बैगन ले लिया। नहीं, बैगन की जगह लौकी लेना चाहिए था, फिर ज्यादा मजा आता तेरे ऑडियंस को देखने में। आज मैंने उड़ता हुआ मिसाइल देखा जिसे दौड़कर मैंने ले लिया। देखना वो मिसाइल कहीं अंदर फट ना जाए, वरना सुई धागे से भी नहीं सिलेगा। और कुछ भी कहो, काजल के अंदर जोश तो है, वरना इतना सारा चीज कोई कैसे ले सकता है। रेडिपो वाले भैया के साथ मैं गलत लोकेशन पे चली जा रही हूँ क्योंकि सही लोकेशन बताने में मुझे डर लग रहा है। बाद में रेडिपो वाले भैया मेरी अनबॉक्सिंग भी करने लग गए पर मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना। काजल कैसे डबल मीनिंग बात है समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, बस ठरक की जरूरत होती है, जो कि इसकी ऑडियंस में भर भर के है। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन देखने का ही होल बड़ा ना हो जाए, वरना सेल कम हो जाएगा। वो होलसेल का बिजनेस है ना। आपका सही है यार, आपके पास तो छोटा बाबू भी है, जब मन करता होगा तब निकाल लेते होंगे और निकाल के डाल लेते होंगे अपनी गोद में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये केला, बैगन, लौकी ये सब क्यों लेता है, क्योंकि इसके पास छोटा बाबू नहीं है ना। वैसे भी ये केला, लौकी इतना ले चुका है कि इसको अब छोटा बाबू भी छोटा ही लगेगा।